प्रणाम। जय गुरुदेव। ये जो संसार है ये स्थूल जगत है। ये 5 तत्वों का शरीर, इसके भीतर चेतना यानी आपकी जीवात्मा बंद है। आपकी चेतना का जो तत्व है वो शब्द स्वरूप है। शब्द, इसी को नाद कहते हैं। जो आपने सुना है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो अपने भीतर अगर आपने शब्द की तलाश नहीं की तो बात नहीं बनेगी। ये सृष्टि चलती कैसे है? इस सृष्टि में ईश्वर ने कर्मों का विधान बनाया है कि आप अच्छे से अच्छा करो, बुरे से बुरा करो। आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, आजाद हो, मुक्त हो। तो ये ईश्वर कौन है? क्या ईश्वर देवी देवता है या कोई और है, या ईश्वर परम पिता परमेश्वर है जिनको प्रभु कहते हैं? ईश्वर को समझने के लिए आपको अध्यात्म की गहराई में जाना होगा। जब आप ऊपर चढ़ते हो, स्थूल संसार मिलोनी गांठ खुलने के बाद नीचे छूटता है, पीछे छूटता है। तब एक महारचना सामने आती है, वो लिंग संसार है जो 17 तत्वों का जगत है। वो पारदर्शी भी है और नूरी भी। यहीं पर देवी देवता, यक्ष गंधर्व, यक्ष रक्ष सिद्ध चारुर नाग किन्नर भुजंग युगनी, ये सब विद्यमान है, विराजमान है। इस मंडल में बहुत सारे आकाश हैं। इसके बहुत ऊपर बैकुंठ है। बैकुंठ के चौथे आकाश में नासूत का वास है, जिनको ब्रह्मा कहते हैं। और उसके पंचम भुवन में कलकूत का निवास है, जिनको श्री हरि विष्णु कहते हैं। और इनके भी ऊपर देवों के देव महादेव, जो छठे आसमान में विराजते हैं, जिनको सूफी फकीर जमरूद कहते हैं, और हिंदू इनको शंकर कहते हैं। इसके ऊपर सबसे उच्च शिखर पर यानी सप्तम आकाश पे नासूत कलकूत जमरूद यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जी का आवास निवास है, जो जगदम्बा का लोक। और इनको पार करके, यानी लिंग जगत जो 17 तत्वों का है, पार करके जब ऊपर चढ़ते हैं तो ये सूक्ष्म संसार ईश्वर का मंडल कहलाता है। ईश्वर का मंडल बड़ा अलबेला है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार का ये संसार बहुत अद्भुत है। ये जगत 17 तत्वों के पारदर्शी संसार से
बिल्कुल ही अलहदा है। जिन्होंने देवी देवताओं को पाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश और जगदम्बा की उपासना की है, उनका पूजन किया है, उनका दर्शन किया है, वो भी सूक्ष्म संसार को नहीं जानते। 14 भुवन एक पति होई, भूत प्रोह निष्ठई नहीं सोई, सोहमा स्मृति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। यहाँ पर ईश्वर जगत में सब कुछ विलक्षण है, सब कुछ अनोखा है। यहाँ ऐसी मधुर तान है, 2 तान मिलकर के एक तान बनती है। वहां पर ऐसा लगता है कि अनहद नाद सुरतों का स्वागत कर रहा, खैर मकदम कर रहा, इस्तकबाल कर रहा। शब्दों की वहां पर 2 धाराएं हैं, एक खनकती हुई और एक थिरकती हुई। एक में जैसे खनक है और दूसरे में गूंज है। ये जो गुंजन है, ये जो नाद है, इसी को आरती कहते हैं। इन्हीं में ऋचाएं हैं और ये ऋचाएं, इनको सुना गया इसलिए श्रुतियां कहलाती हैं। श्रुतियां यानी सुनी हुई। इसमें इतनी आध्यात्मिकता है, इतना सुख है कि श्रुतियां मस्त हो जाती हैं, आत्माएं इसमें खो जाती हैं। और यहाँ पर सुरतों को अपने तत्व शब्द से मुखातिब होने का जब मौका मिलता है तो वो खिंचाव बढ़ता जाता है। ये दोनों नाद जब आकाश मंडल में बढ़ते हैं तो एक जैसे विशालकाय बहुत महानाद जैसे खनक खंड से गूंज रहा हो और ध्वनि होती है निहाल, जैसे किसी घंटे की तरह, और दूसरी ध्वनि जैसे कोई होक उठ रही हो शंख की तरह, और वो कहलाती है जैसे कि गुंजन बनता है हंग, और ये दोनों ध्वनि मिलकर के एक ध्वनि बनती है निहंग हंग। बड़ा नशीला नाद है। इनको ही संतों ने निरंजन या अलख निरंजन कहा है। इसमें बहुत खिंचाव है। गगन मध्य जो कैवल है, बाजत अनहद दूर, और दल हजार को कमल है, पहुंचे गुरु मतसूर, और गगन मंडल के कमल में सतगुरु ध्यान निहार, चरणदास सुखदेव पास के बैठे सकल विचार। यहाँ पर इतना आनंद है। ये जो ऊपर है यही ईश्वर है और यही गॉड है। इनकी अनेक रूप है। रूप तो एक ही है लेकिन इनके ढेरों नाम है। निरागार निर्गुण तहाँ एक रस चेतन रूप, और रात दिन सहजो नहीं नहीं छाह नहीं धूप। ताके रूप अनंत है, जाके नाम अनेक, और ताके कौतुक बहुत है, सहजो नाना वेश। ये जो अनहद नाद है, और यहाँ पर जो अलौकिक रश्मि जहाँ से प्रकट हो रही, वो दिखता तो नजदीक है, पास है, लेकिन बहुत दूर है। जैसे नीचे तक की यहाँ तक की दूरी थी, उससे भी बहुत आगे, पर चूंकि रुकावट नहीं है वहां पर, इसलिए सूरतें बहुत तेजी से जहाँ पहुंचती हैं वो उद्गम स्थल, उसको नौबत खाना कहते हैं। नौबत खाना सहस्रदल नाका है। ये नाका सोइंग में किसी लोग से कम नहीं है। नौबत खाना सहस्रदल का सिंह द्वार है। ये जो सहस्रदल है यही निर्वाण पद है जिसे बुद्ध जिसकी उपासना करते हैं, और यही कैवल्य पद है
जैन लोग इनका पूजन करते हैं, यही तीर्थंकर है और यही ईश्वरी चरण है। इस सहज दल यानी महालोक के एक एक दल बड़े विलक्षण हैं। यही श्याम सेत है। श्याम सुंदर इन्हीं को कहते हैं। श्याम सेत, सेत यानी प्रकाश उजला और श्याम यानी अंधकार, और यही राम के अवतार है। प्रत्येक दल इनका एक एक ऑफिस है, कार्यालय है, कंट्रोल सेंटर है, और इसके कई खंड हैं यहीं पर अंड पिंड लोक का नियंत्रण है। ये जो नीचे का संसार है स्थूल जगत है, और इसके ऊपर लिंग संसार, इसका जो नियंत्रण कक्ष है वो सूक्ष्म संसार में है। पूरा सहज दल केवल बाहर से 3 खंडों में बटा महसूस होता है। दूर से 3 रंग साफ साफ जैसे कि संगम दिखता है, उसी प्रकार से ये नजर आते हैं, लेकिन हर दल अंदर से एक भी है और अलहदा भी है। हर दल का काम अलग अलग है, हर दल के एक या कई अधिकारी हैं, और ये लोग स्वयं में अचरज की तरह है। बड़ा विलक्षण है। जब नीचे लिंग शरीर छूटा और सूरत सुख शरीर में ऊपर पहुंची, तो ब्रह्मांड में आते आते जोरदार ध्वनियां और नौबत, ये साजबाज की घनघोर सुरीली आवाजें जब सुरतों को घेर लेती हैं, तो हजारों पंखुड़ियां, हजारों सूक्ष्म किरणों की प्रचंड ये घेर लेती हैं। ये स्थान ईश्वरी नाका है। सहज दल कवल का यही प्रवेश द्वार है। सहज दल में यहाँ पर अगणित नूर रश्मियां प्रस्फुटित हो रही, यहाँ पर एक अद्भुत ज्योति है, विलक्षण ज्योति। जो ईश्वर है वो ज्योति के स्वरूप में है। इनका जो स्वरूप है, रूप है, तो ज्योति के प्रकार में है। ये ज्योत इन्होंने नहीं बनाई, ये ज्योत इस मालिक ने बनाई, जो इनका भी पिता है, वो सत्य, वो सार। लेकिन ये तो एक ज्योत, आगे तो बहुत कुछ है। अब ये ज्योत, इसकी क्या आकार प्रकार बताया जाए। इस संसार में सूरज उगता है और डूबता है, इससे भी करोड़ों गुना बड़ा ये ज्योत। ये जो ज्योत है, यही ज्योतिषी है, और यही निरंजन ब्रह्म है, अलग निरंजन, यही खुदा और यही गॉड है। आपको बहुत बार बताया कि यही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद विष्णु नहीं, विष्णु के पिता है। सच्चिदानंद ज्योति उनका रूप है, और यही सर्वशक्तिमान प्रकाश है। यही खुदा का नूर है, यही पर खुदा का नूर। और ये जो ईश्वर धाम है, यही साकेत, यही असली अयोध्या है। ये अयोध्या जो शहर का नाम आपने रखा, ये तो आपने रखा, लेकिन जहाँ पर राम आवास निवास करते हैं, राम के अवतार, वो अयोध्या, वो साकेत, सहज दल कमल, इन्हीं के ऊपर 14 भुवन टिके हुए हैं। ये जो रश्मियां निकल रही अलग अलग पंखुड़ियों से, यही शेष है, और यही इसी को शेष नाग कहते हैं। ये जो किरणें हैं, और 14 भुवन इन्हीं पर टिका हुआ है। 3 लोग को 14 भुवन का रहस्य यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ पर पता चल जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं निरंजन ब्रह्म के पुत्र है। अष्टांगी आद्या महाशक्ति, ये निरंजन ब्रह्म की अर्ध चेतना है, और त्रिदेवों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। इनको पा करके साधक इन्हीं को कुल मालिक परमात्मा समझ बैठता है। यही काल है, यही समय है, पर ये सुरतों को अपने आगे जाने नहीं देते।
जब कोई सूरत यहाँ से छूट करके आगे बढ़ जाती है तो यहाँ के लोग शोक में डूब जाते हैं, जैसे इस जगत में आप डूब जाते हो कि मृत्यु हो गई। बड़े बड़े साधक यहीं पड़े रह गए क्योंकि आगे का मार्ग उनको मिल नहीं पाया और उन्होंने इनको ही कुल मालिक या इनको परम पिता समझ लिया, क्योंकि काल निरंजन के असर में आकर के वो मस्त हो गए, तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। बिना समर्थ गुरु के आगे, बिना समर्थ गुरु के मिले आगे का रास्ता नहीं मिल पाता। जिन योगी योगेश्वरों ने इस स्थान पर आकर के दीदार किया, दर्शन किया, उन्होंने जगत में एक ज्योत बनाई। जो घर में आप दीपक जलाते हो और घर में एक पूजा स्थल में एक शंख रख दिया, घंटा रख दिया, घंटी रख दी, संकेत के लिए कि आपको ऐसी आवाजें सुननी है, ऐसा रूप स्वरूप देखना है। तो आप ये तो भूल गए, लेकिन आप उस घंटे और घंटी में उलझ के रह गए। अंतर में वो घंटा सुनना था, बिन दीपक बर अखंड ज्योति, पाप पुण्य नहीं लागे छोटी, चंद्र सूर नहीं आदि अंत, तहे कबीर खेले बसंत। सुध मंडल में घर किया, बाजे शब्द रसाल, और रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल। हम बासी उस देश के जहाँ ब्रह्म का खेल, दीपक दिखा गैप का, बिन बाती बिन देर। निर्ब्रह्म निराकार निर्मोह आदित्य निरंजन, सुख सद हुआ राम सच्चिदानंद निशा, नहीं तहे मोह निशा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, ने तहे पुण्य विज्ञान विहाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परस्पुराना, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। यही कौशल्या के गोद में प्रकट हुए थे, रूप धरा था। धनियों का अवतार होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार नहीं होता। चिदानंद मैं दे तुम्हारी विगत विकार अजान अधिकारी, नर्तन धरे हु संत सुर खाजा, और करहु जरू प्राकृत राजा। तो जब आप आगे बढ़ोगे तब सब समझ जाओगे। तो आप अभ्यास करो, मालिक की बहुत बड़ी दया आपके ऊपर में है। आगे समय बड़ा खराब आ रहा, बड़ा बेचैन करने वाला आ रहा, और ऐसा समय आ रहा कि आपकी सोच के परे है। साल के आरंभ में आपको बताया था कि भगदड़ से जनहानि होगी, आग लगेगी, वायु दुर्घटना होगी। तो परसों और कल में काफी कुछ हो गया। आगे तो ऐसा ऐसा होने वाला है, आपकी कल्पना से परे। सुख शांति का समय सब बीतता जा रहा, आगे के कई बरस बहुत बेचैन करने वाले होंगे। लेकिन जिन लोगों पर यज्ञ की धूम लग गई, वो सुरक्षित रहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उनको कष्ट नहीं होगा, कष्ट तो सबके ऊपर कर्मानुसार आएगा, भोगना पड़ेगा, लेकिन उनको शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। 2 तारीख को बसंत पंचमी है। उस दिन साकेत महायज्ञ की पूर्ण विभूति का वितरण वहां से आरंभ होगा, और उस दिन गुरु महाराज की विशेष दया होगी। और उसके पश्चात अगले दिन या उसके 1 आध दिन बाद में रवाना होगा। तो दुख नाशक काफिला का पहला चरण उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का इसका आगाज होगा। लगभग 15 दिनों से ज्यादा का ये काफिला 2000 किलोमीटर से कम
1500-1700 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा की यात्रा करके एक वर्तुल पूरा करेगा और उसके पश्चात अगले काफिले की घोषणा होगी। मैं यात्रा और काफी कम कर रहा हूं और काफिला बहुत कम। अब मैं बाहर बहुत कम निकल रहा हूं। इस बार अभी तक विदेश भी नहीं गया क्योंकि गुरु महाराज की इसमें बहुत बड़ी मौज है। बहुत परिवर्तन हो रहा सृष्टि में। आप सब नाम की कमाई करें और अपने भीतर उतर करके अपने पिया की, अपने प्रभु की तलाश करें। मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपको बहुत याद करता हूँ। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।